क्लास हमने स्टार्ट की हुई है अपनी KVS PRT रीजनिंग सीरीज़। ठीक है, KVS PRT रीजनिंग सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने जो है 21 फरवरी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के दोनों क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। ठीक है, दोनों पार्ट को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम करेंगे कि 22 फरवरी 2023 में जो शिफ्ट 1 थी, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, वो कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो सर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, KVS PRT के जो हम क्वेश्चन सीरीज थी, उसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, जो एग्ज़ाम 22 फेब 2023 को आया था, कहता है कि हाउ मैनी ओड नंबर्स आर देयर इन अ फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली प्रेसीड। ये चीज़, इस वर्ड को पकड़िए, प्रेसीड बाय मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल। ठीक है, ऐसा नंबर जिसके पीछे 3 का मल्टीपल हो, एंड सक्सीड बाय, देखिए इस वर्ड को, सक्सीड बाय मल्टीपल ऑफ 4। सक्सीड का मतलब होता है आगे। ठीक है, जिसके आगे का मल्टीपल 4 हो। मुझे ऐसी सीरीज़ ढूंढनी है, ऐसे नंबर इस सीरीज़ के अंदर ढूंढने हैं जिसके पीछे 3 का मल्टीपल हो और आगे 4 का मल्टीपल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ में देखिए, पहला नंबर तो लेंगे नहीं, उसके तो पीछे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो दूसरा नंबर 6 है। क्या 6 के पीछे 3 का मल्टीपल है? क्या 7 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, तो इसे कांटा मार दो, ये हमारा आंसर सीरीज़ का नहीं है। दूसरा, या 7 के पीछे 6 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। 8 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो ये हमारे पास पहला नंबर हो गया। क्या 8 के पीछे 7 था, वो 3 का मल्टीपल है? नहीं है, तो ये सीरीज़ भी नहीं होगी। 3 के पीछे 4 का मल्टीपल नहीं। 7 के पीछे 3 का मल्टीपल आके ये बिल्कुल सही है। 4 के पीछे बिल्कुल नहीं। इसके आगे 6 को देखो, 6 के पीछे 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल गलत। ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। 7 के पीछे 3 का मल्टीपल आगे 9 का, बिल्कुल गलत। 9 के पीछे 7, ये तो होगा ही नहीं। 7 के पीछे 9 का मल्टीपल आगे 6 का मल्टीपल, बिल्कुल गलत। 6 के पीछे 7 का मल्टीपल, ये भी बिल्कुल गलत। 1 के पीछे 3 का मल्टीपल आगे 8 का, बिल्कुल सही। 8 के पीछे 1 का मल्टीपल है, आगे 7 का मल्टीपल है, ये भी नहीं होगा। 7 के पीछे 8 का मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पे ये भी गलत। 7 के पीछे 7, ये तो है ही नहीं। 6 के पीछे 7 का मल्टीपल आगे 5 का मल्टीपल, ये भी नहीं है। 5 के पीछे 6 का मल्टीपल आगे 8 का, ये है। तो कितने हो गए? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो हमारे पास बच्चे ऐसे 4 नंबर्स हैं। ऐसे कितने नंबर हैं हमारे पास? ऐसे 4 नंबर हैं जिनका जो मल्टीपल है ना, जिनके पीछे ऐसे 4 नंबर हैं जिनके पीछे 3 का मल्टीपल है और आगे 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लो 4 कहाँ है, ये रहा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया 4। ऐसे 4 नंबर्स हैं हमारे पास, ऐसे 4 नंबर्स हैं जिनके पीछे 3 का मल्टीपल है और आगे 4 का मल्टीपल है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फरवरी 2023 का जो पेपर था शिफ्ट नंबर 1 में, उसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन है, पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि सुनील नाम का एक लड़का है, ठीक है, जो ममता से 30 मीटर राइट साइड में खड़ा हुआ है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है लेकिन इजी क्वेश्चन है। क्या कहता है वो? कहता है कि पहले मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, पहले मैं डायरेक्शंस बना लेता हूँ। ये नॉर्थ होती है हमारी, ये वेस्ट होती है, ये ईस्ट होती है और ये साउथ होती है। ये तो आपको पता होगा। ये राइट साइड होती है, तो इसका एक छोड़ के ये राइट होगी। साउथ वाले का ये राइट होगी, एक साइड देखेगा तो वेस्ट वाले का एक छोड़ के ये राइट होगी। ठीक है, ये तो हमें पता होता है। अगला कहता है सुनील स्टैंड 30 मीटर टू द राइट ऑफ ममता। कहता है ममता से राइट साइड में 30 मीटर राइट साइड में सुनील खड़ा है। हमेशा जो दिया होता है उसे सेंटर में रहो, तो ममता अगर सेंटर में है तो उसके राइट साइड में सुनील कहाँ पे आ जाएगा? सुनील यहाँ पे खड़ा होगा भाई साहब। ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो 30 मीटर का डिस्टेंस होगा, 30 मीटर का। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है। अगली लाइन कहती है राज इज स्टैंडिंग 60 मीटर टू द साउथ ऑफ सुनील। राज जो है 60 मीटर स्टैंड हुआ है सुनील से, तो सुनील ये रहा, तो साउथ में चले जाओ 60 मीटर, यहाँ पे हमारे पास राज आ जाएगा। तो यहाँ पे वो जो लड़का है राज खड़ा हुआ है, जो 60 मीटर है कितने? सुनील से। अगली लाइन कहती है प्रिया इज स्टैंडिंग 40 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ ममता। ममता के लेफ्ट में 40 मीटर चलूँ तो प्रिया है, तो प्रिया कहाँ पे आ गई? अगर यहाँ पे ममता है, ममता के लेफ्ट में यहाँ प्रिया आ जाएगी 40 मीटर पे। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रिया खड़ी हुई है ममता से 40 मीटर लेफ्ट पे। ठीक है, अगली लाइन कहता है कि सीमा इज स्टैंडिंग 100 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ राज।
सीमा जो है राज से 100 मीटर नॉर्थ में खड़ी है। अगर ये राज है हमारे पास तो इसके 60 ये हो गया, और आगे ऊपर और चले 40, तो यहाँ पे सीमा खड़ी हुई है। ठीक है, ये रही सीमा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, जो पूरी की पूरी बातें क्वेश्चन में लिखी थी। लास्ट में बेचारा पूछता है सीमा इज स्टैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रिया। प्रिया के रिस्पेक्ट में सीमा, एग्जामिनर कहता है कहाँ खड़ी है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू प्रिया। तो प्रिया को अगर देखेगी सीमा को, तो वो देखेगी कि प्रिया, सीमा जो है वो नॉर्थ और ईस्ट के कहीं बीच में मिलेगी उसको वो। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं पे मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो गया थर्ड, नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यही पैटर्न हर जितने भी सेट में पेपर हुआ था ना पिछली बार, मेरे ख्याल से 10-12 पेपर हुए थे पीआरटी के, मतलब सेट के हिसाब से, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट के हिसाब से ऑनलाइन पेपर हुआ था। तो हर सेट में ऐसे इसी लेवल के क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन चेंज थे, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे टॉपिक्स यही थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कहता है ABCDEFGH जो है 8 दोस्त हैं, 8 फ्रेंड्स हैं जो एक स्क्वायर टेबल पे इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट 4 कॉर्नर्स वाइल, देखिए 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, 4 जो है साइड में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर ऑफ अ स्क्वायर टेबल, सारे के सारे जो है सेंटर ऑफ अ स्क्वायर टेबल को फेस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या, ठीक है, और लास्ट में कहता है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। अगर सारे इस डायरेक्शन में देख रहे हैं ये सारे के सारे, तो उनका राइट साइड क्या हो गया, ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ना, यहाँ पे डॉट का मतलब है उनका राइट साइड। ठीक है, ये चीज़ पता लगनी चाहिए हमें। अब देखिए पहली लाइन कहती है ए सिट्स टू द थर्ड ऑफ राइट ऑफ डी। अगर डी के राइट में मैं जाऊं, डी के राइट साइड में जाऊं, तो मुझे कौन दिखेगा, 1 2 तीसरी पोजीशन पे ए दिखेगा। पहली स्टेटमेंट ये कहती है। ठीक है भाई, दूसरी स्टेटमेंट कहती है बी सिट्स टू द थर्ड ऑफ द राइट साइड ऑफ एच। अगर एच के मैं राइट साइड में चलूँ तो यहाँ तीसरी पोजीशन पे मुझे बी मिलेगा। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन बी सी। कहता है बी और सी के बीच में सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है। ठीक है, अगली लाइन कहती है कि सी इज नॉट नेबर ऑफ एफ एंड सी। अगली लाइन कहती है जो सी है उसका नेबर एफ और ए उसके नेबर नहीं है। बिल्कुल बढ़िया, चलो ये स्टेटमेंट भी होगी। लास्ट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। कहता है एफ इज एट ए कॉर्नर, कोई भी एक कॉर्नर पकड़ लो। कहता है एफ एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। बिल्कुल ठीक, एफ को मैंने कॉर्नर पे बिठा दिया। दूसरा पॉइंट कहता है जी और बी इमीडिएट नेबर है एफ के, मतलब जी और बी या तो यहाँ पे बैठेगा या तो जी और बी यहाँ बैठेगा। ये स्टेटमेंट मुझे पता होनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ पकड़ूँ, अगर मैं बी को यहाँ, देखो आपकी मर्जी है कहीं पे बिठा दो, अगर मैं बी को यहाँ बिठा दूँ, ठीक है, तो बी का रिलेशन यहाँ पे एक चीज़ थी कि बी और एच के राइट साइड में था। अगर मैं बी यहाँ बिठा दूँ, ठीक है बच्चे समझना चीज़ को, तो उसके राइट साइड में एच होगा। ठीक है, कहीं भी बिठा दो वो आपकी मर्जी है। मैंने बी को यहाँ बिठा दिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक बिठाना इसको। ठीक है, बी अगर यहाँ बैठा तो उसके, अगर मैं तीसरी राइट साइड में, डी के राइट साइड में बी आना चाहिए। ये भी, ये वाली स्टेटमेंट भी सेटिस्फाई करनी चाहिए कि एच जो है बी के थर्ड साइड है। अगर मैं एच को यहाँ रख दूँ, देखना ज़रा, एच के राइट साइड चलूँ 1 2 3, तो यहाँ पे एच ये बी है, तो मेरी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई। मेरी ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो गई कि एफ जो है जी और बी के बीच में है, तो जी यहाँ पे आ गया। अगली स्टेटमेंट जो है, मैं अगर कहूँ बी और सी के बीच में एक बंदा आएगा, अगर ये बी है तो सी यहाँ तो आ नहीं सकता। अगर सी मैं यहाँ लिखूँ तो उसके बीच में एक बंदा आएगा, वो कौन है मुझे नहीं पता। तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई। अगला कहता है कि एफ तो फिक्स हो गया, एफ तो ये रहा मेरे पास। ठीक है, एफ तो ये रहा। ये कहता है कि अगला कि ए सी के साथ नहीं आना चाहिए, तो ए यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा, ए यहाँ भी नहीं बैठ पाएगा। तो एक ही पोजीशन बची जहाँ ए आएगा, वो ये वाली पोजीशन है मेरे पास। ठीक है, तो ए भी फिक्स हो गया। एक स्टेटमेंट ए के साथ कहता है कि ए जो है डी के राइट साइड है, ये कंडीशन भी सही होनी चाहिए। ये जो था ना, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, तो अगर मैं देखूं 1 2 3, डी को यहाँ बिठा दूं तो 1 2 तीसरी राइट साइड पे कौन आ गया, ए। ये वाली स्टेटमेंट भी मेरी सही हो गई। लास्ट में कहता है कि हु सिटिंग अपोजिट टू एफ, एफ के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो एफ के ऑपोजिट तो भाई कोई बैठा ही नहीं है, तो ए बी सी डी ई, ई जो बचा है वो एफ के ऑपोजिट आ जाएगा। तो एफ के ऑपोजिट जो है ई बैठा है। ठीक है, एफ के ऑपोजिट कौन बैठा है, ई बैठा है। तो ये डायग्राम हमें पता होना चाहिए था। ठीक है,
ये डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए। एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया हुआ था। सिटिंग अरेंजमेंट के अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये डायग्राम्स और प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। रीजनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, ई इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पहले तो मैं ये मिटा देता हूँ, ये जो है अंडरलाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीचे कुछ मैंने डाटा दिया है। क्वेश्चन कहता है उस डाटा के हिसाब से मुझे बताओ कि किसके बच्चे के सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, सबसे हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं। कहता है स्टेटमेंट 1 पर जरा पढ़ो। स्टेटमेंट 1 कहती है टी स्कोर लेस डब्ल्यू बट मोर देन वी, कि टी जो है डब्ल्यू से तो कम स्कोर करता है, टी जो है वो डब्ल्यू से तो कम स्कोर करता है, मतलब टी डब्ल्यू से कम स्कोर करता है, लेकिन मोर देन वी, लेकिन वी से ज़्यादा स्कोर करता है, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा बन गया, ठीक है। क्या कहता है, कहता है टी स्कोर लेस देन डब्ल्यू, टी स्कोर लेस देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से टी कम स्कोर करता है बट मोर देन वी, मगर वी से ज़्यादा स्कोर करता है। पहली स्टेटमेंट हमारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल ठीक। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि वी स्कोर मोर देन एस, वी एस से ज़्यादा स्कोर करता है, ठीक है। एस और यू से भी ज़्यादा स्कोर करते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने थे, एस था, टी था, यू था, वी था, डब्ल्यू था। तो एस हमारे पास है, टी हमारे पास भी आ चुका है डाटा में, यू भी आ चुका है, वी भी आ चुका है, डब्ल्यू भी। एक चीज़ अगर मैं यहाँ से इन्हें अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा कि डब्ल्यू के सबसे ज़्यादा होंगे, टी के उससे वो टी जो है वी को मार रहा होगा, और वी जो है एस को मार रहा होगा, और एस कहीं ना कहीं जो है यू को मार रहा होगा, ठीक है। तो कहता है कि मुझे ऐसी कितनी स्टेटमेंट चाहिए कि मैं बता सकूं सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो भैया मुझे दोनों की दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगर मुझे बताना है डब्ल्यू के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं। तो आंसर क्या हो गया कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। दोनों की दोनों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताने के लिए कि मेरा आंसर क्या है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास कुछ डाटा दिया गया है डायग्राम में, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेन डायग्राम जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रीजनिंग के, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। कहता है भाई साहब मेरे को एक डाटा दे दिया है एग्जामिनर ने, ठीक है। उस डाटा के हिसाब से मुझे बताओ क्वेश्चन क्या है। इन अ डायग्राम सर्कल, जो है सर्कल का मतलब है, देखिए बच्चे सर्कल का मतलब एक लिख लीजिए नॉन एजुकेटेड, ठीक है। स्क्वेयर का मतलब है नॉन टैक्स पेयर्स, ठीक है। ट्राइंगल का मतलब है एथलीट, और रेक्टेंगल का मतलब हो गया हमारे पास मैरिड पर्सन, शादीशुदा आदमी। क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने हैं जो नॉन एजुकेटेड है, मतलब सर्कल है, जो टैक्स पेयर्स हैं, मैरिड है और एथलीट है, मतलब सर्कल यूनियन ट्राइंगल यूनियन रेक्टेंगल, इन सब का यूनियन होना चाहिए, नॉट इंक्लूड जिसके अंदर हमारे पास स्क्वेयर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ढूंढ लो। अगर मैं इस 17 को देखूं, देखना ज़रा, ये जो मैं 17 को देखूं, देखो 17 इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, इस 17 के अंदर स्क्वेयर नहीं आ रहा है, ठीक है। इस 17 के अंदर हमारे पास ये स्क्वेयर वाला हिस्सा नहीं आ रहा है। 17 के अंदर ये वाला हिस्सा हमारे पास, एक मिनट, ये वाला हिस्सा नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी 17 के अंदर सर्कल भी आ रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल का पार्ट भी आ रहा है, और लास्ट जो है आपका रेक्टेंगल का पार्ट भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 17 ही वो आंसर है जो क्या कहते हैं, जो सर्कल ट्राइंगल और रेक्टेंगल का तो कॉमन पार्ट है उसमें, लेकिन उसके अंदर स्क्वेयर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऐसे 17 लोग हैं, ऐसे 17 लोग हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जो इस कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आए थे रीजनिंग के ये हमारे पास क्वेश्चन थे। शिफ्ट नंबर, मॉर्निंग शिफ्ट जिसे हम कहते हैं, शिफ्ट जो थी, कौन सी शिफ्ट थी, शिफ्ट नंबर 1, या जिसे हम मॉर्निंग शिफ्ट कह देते हैं, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट जो पेपर क्वेश्चन आया था 22 फरवरी 2023 में। नेक्स्ट वीडियो में हम शिफ्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट नंबर 2 को। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शिफ्ट नंबर 2 के क्वेश्चन, शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन, तब तक जितने हमने किए हैं उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए और एक आइडिया लीजिए कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी ये शिफ्ट सारी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम 2018, 19, 20 सारे क्वेश्चंस करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे, रीजनिंग के कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तब कल के लिए थैंक यू, और वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेपर, ठीक है। थैंक यू।